के बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज के, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। कलि कुटिल जीव निस्तार हितो, श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। त्रेता काव्य निबंध करी, सतकोटि रामायण। त्रेता काव्य निबंध करी, सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धरे, ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन, बहुर लीला विस्तारी। राम चरण रसमत रहत, अहनिश व्रत धारी। संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौका लियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हितो, श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि पावना अवतार संत शिरोमण गोस्वामी तुलसीदास जी का स्मरण श्री नभा गोस्वामी जी ने इस चुप्पे में किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि भक्तों को सुख देने के लिए आपने ऐसे ग्रंथ की रचना की जिस ग्रंथ का एक एक अक्षर महापातकों को नष्ट करने वाला है। रामायण के 7 कांड मानो 7 जहाज हैं जो जीव मात्र को भवसागर से पार उतारने वाले हैं। आपने कलि के कुटिल जीवों का उद्धार करने के लिए एक ऐसा दिव्य ग्रंथ प्रदान किया जिसको पढ़ करके सुन करके न जाने कितने लोग श्री ठाकुर जी के परम पावन धाम में निवास कर रहे हैं।
काशी की परम पावन भूमि में श्री राम भक्त के भक्ति के अग्रणी, जिनके रोम रोम से निरंतर भगवान नाम की धुन निकलती है, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी को हुआ। गोस्वामी जी ने स्तुति किया है श्री हनुमान जी की, प्रसन्न हुए हैं, और प्रसन्न होते ही हनुमान जी ने कहा, आपकी जो इच्छा हो आप वरदान मांगो। मांग लीजय बर कही, दीजय राम भूप रूप। मांग लीजय बर कही, दीजय राम भूप रूप। अति ही अनूप नित नैन अभिलाषिये। अति ही अनूप नित नैन अभिलाषिये। अति ही अनूप नित नैन अभिलाषिये। नैन अभिलाषिये। नैन अभिलाषिये। नैन अभिलाषिये। नैन अभिलाषिये। हनुमान जी की आज्ञा होती, इतने दिनों से गोस्वामी जी जिसके लिए तड़प रहे थे, व्याकुल हो रहे थे, जिसके बिना गोस्वामी जी को रात में नींद नहीं आती, दिन में कुछ अच्छा नहीं लगता, आज उस सुंदर अवसर देख करके आपने अपने हृदय की बात हनुमान जी के सामने रख दी और कहा, मुझे मेरे प्रभु राजा राम का दर्शन करा दो आप, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी आंखें तड़प रही है, व्याकुल है उनको देखने के लिए। हनुमान जी खुश हो गए। व्यक्ति जब श्री ठाकुर जी के नाम को मांगता है, उनके धाम को मांगता है, उनकी दिव्य लीलाओं को मांगता है, तो हनुमान जी खुश हो जाते हैं। और व्यक्ति जब संसारी वस्तुओं को मांगता है, दे तो देते हैं लेकिन प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि संसार को बढ़ाता है। संसार की आप जितनी वस्तुएं मांगो, धीरे धीरे वही आप, जैसे मकड़ी अपने जाल में उलझ जाती है, ऐसे वही भवाटवी का क्रम बन जाता है। संसार में बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना। इसलिए सत्संग के द्वारा विवेक जागृत किया जाता है, और जो मांगने की चीज है वो मांगना चाहिए, संतों से, महापुरुषों से, ठाकुर जी से। तो तुलसीदास जी की मांग को सुनकर के हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए और कहा, हाँ जरूर तुम्हें दर्शन होगा, लेकिन बाबा तुम्हें दर्शन यहां नहीं होगा, चित्रकूट की परम पावन भूमि में होगा। संपूर्ण ब्रह्मांड में दो ऐसी भूमियां हैं जहां श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह अंकित हैं। ये सौभाग्य और किसी भूमि को प्राप्त नहीं है। एक श्री राम वृंदावन, जहां ठाकुर जी नंगे पैर चले, और आज भी यहाँ की रज में कई भाग्यशाली महापुरुषों को श्री ठाकुर जी के चरण चिन्हों का दर्शन होता है। नंगे पैर चले न ठाकुर जी, अंकुश अंबर कुलिस कमल जो, ध्वजा धेनुपद शंख चक्र स्वास्तिक, जम्बू फल कलश सुधारण, ये जो चरण चिन्ह है इनका दर्शन होता है। और यही कई बात श्री चित्रकूट धाम की है। चित्रकूट में भगवान नंगे पैर चले, 14 वर्ष तक रहे तो नंगे पैर चले, तो भगवान के चरण चिन्ह अभी भी अंकित है उस पावन भूमि में। और चरण चिन्हों के अंकित होने से यह भूमि दिव्याति दिव्य बन गई।
परम वैशिष्ट को प्राप्त हो गई। सिरधर हिय नैन नीलावही, सिरधर रघुवर मिलन सरिस सुख पावही, रघुवर रज सिरधर हिय नैन नीलावही, रज सिरधर हिय रघुवर मिलन सरिस सुख पावही, रघुवर मिलन। भरत जी जब पहली बार चित्रकूट गए तो वहां की भूमि में भरत जी को सबसे पहले राम जी के चरण चिन्हों का दर्शन हुआ, और राम जी के चरण चिन्हों को देखते ही भरत जी का इतना भाव मड़ आया, दोनों हाथों से जहां चरण चिन्ह बने थे उस रज को उठाया और उठा करके सबसे पहले माथे में लगाया, फिर हृदय में लगाया, फिर नेत्रों में। ये 3 स्थान आदर के, इतना आदर दिया। और कहते हैं जैसे उस चरण रज को हृदय से लगाया, उन्हें ऐसा लगा साक्षात राम जी मुझे भेंट रहे हैं। रघुबर मिलन सरिस सुख पावही, रघुबर मिलन रज सिरधर हिय नैन नीलावही, रज सिरधर रघुवर मिलन सरिस सुख पावही। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में ये 2 स्थल ऐसे हैं जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जहाँ ठाकुर जी के चरण चिन्हों का दर्शन आज भी होता है। इसलिए इन पावन स्थलों पर श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार बहुत जल्दी होता है। इसलिए हनुमान जी ने संकेत किया कि यदि आपको राम जी का दर्शन करना है तो आप सीधे चित्रकूट धाम के लिए बयान करो। बड़ी पावन भूमि है, दिव्य भूमि है चित्रकूट। चित्रकूट सब दिन बसतो, चित्रकूट प्रभु सिया लखन समेत, प्रभु सिया राम नाम जप जाप कहीं, तुलसी अभिमत देत, तुलसी अभि। चित्रकूट की परम पावन भूमि में निरंतर राम जी रहते हैं। जैसे वृंदावन के लिए लिखा है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। श्री ठाकुर जी वृंदावन को छोड़ के एक पग भी कहीं नहीं जाते। ऐसे चित्रकूट में निरंतर युगल सरकार निवास करते, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। चित्रकूट महिमा अमित, चित्रकूट कही महा मुनि गाए, आए नहाए सरित बरो
आए न आए, सिय समेत दो भाई, चित्रकूट की महिमा सामान्य मुनि नहीं, महामुनि गाते हैं। प्रभु श्री राम जी ने वाल्मीकि जी से पूछा, मैं कहाँ रहूं? तो पहले तो वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए, आप यहां रहो, यहां रहो, यहां रहो। फिर कहा, जय जय, आपको लीला करनी है तो आप परम पावन भूमि चित्रकूट में निवास करें। चित्रकूट की महिमा गाने लग गए। आज कवि वाल्मीकि जी गाते गाते महाराज कहां तक आ गए राम जी के साथ में। इतना चित्रकूट की महिमा में इतना चित्त डूबा वाल्मीकि जी का, गाते रहे गाते रहे। चित्रकूट के बिहंगु मृगो, चित्रकूट के बेली बिटपो तृण जात, धन्य धन्य पुण्य धन्य अति, धन्य धन्य पुण्य धन्य, कहीं देव दिन रात, कहीं देव दिन रात। वहां की लताएं, वहां के वृक्ष, वहां की घास, वहां के पशु, वहां के पक्षियों की महिमा निरंतर देवता कहते हैं। धन्य ये जो चित्रकूट में रह रहे हैं। श्री प्रबोधानंद जी ने लिखा है वृंदावन शतक में कि वृंदावन के सुअर श्रेष्ठ है। वो धाम में तो रह रहे हैं, यहां के सुअरों की प्रशंसा कर रहे हैं। उन्हें धाम का स्पर्श प्राप्त हो रहा है, धाम की वायु प्राप्त हो रही है, आंखों से धाम तो देख रहे हैं। गोस्वामी जी ने अपने चित्त को समझाया, अरे चित्त अब जल्दी से चल दो। कहां? चित्रकूट। विनय में लिखते हैं गोस्वामी जी अपनी बात, अब चित चेत चित्रकूट ही चल, अब चित चेत चित्रकूट ही चल, कोपित कल लोपित मंगल मगु, कोपित कल बिलसत बढ़त मोह माया मल, मोह माया अब चित चेत चित्रकूट ही चल, भूम बिलोको राम पद अंकित, भूम बिलो बन बिलोक रघुबर बिहार थल, बन बिलोक
अब चित चेत चित्रकूट ही चल, अब चित चेत चित्रकूट ही चल। शैल श्रृंग भवमग अति लखदल, शैल श्रृंग भवमग हेतु लखदलन, कपट पाखंड दंभुदल, कपट पाखंड मंत्र सो जाए जपहि, मंत्र सो जाए जपहि जो जप भे, मंत्र सो जाए जपहि जो जप भे, अजर अमर हर अचय हलाहल, अवर अमर अचय अब चित चेत चित्रकूट ही चल, चित चेत चित्रकूट ही चल। राम नाम जपिया गु करतु नित, मम नाम जाप करत नित, मज्जत पै पावन पीवत जल, करिंगे राम भाव तो मन को, सुख साधन अनयास महाफल, सुख साधन अब चित चेत चित्रकूट ही चल, अब चित चेत चित्रकूट ही चल। अब चित चेत चित्रकूट ही चल, अब चित चेत चित्रकूट ही चल। कामदमणि कामुता कलपुतरु, कामदमणि सो युग युग जागत जगती तल, तुलसी तो ही विशेष बूझिए, एक प्रतीत प्रीत केवल, एक प्रतीत अब चित चेत चित्रकूट ही चल, चित्रकूट ही चल, चित्रकूट ही दौड़ लगा दी काशी से गोस्वामी तुलसीदास जी, कितनी जल्दी चित्रकूट पहुंच जाऊं और वहां जाकर के अपने आराध्य अपने प्राणेश्वर का दर्शन करूं। चित्रकूट की परम पावन भूमि में आप आए हैं, मंदाकिनी गंगा के किनारे गए हैं आप, एकांत स्थल देखा है स्नान के लिए, एकांत स्थल में स्नान किया है, मंदाकिनी के उस पार जाके आपने स्नान किया, इधर उधर भीड़ बिल्कुल नहीं, इधर तो घाट बने तो भीड़, उस पार में जंगल है, तो आप उस पार में गए, थके आए थे, जैसे स्नान किया परम हृदय सात्विक हो गया, बड़ी शीतलता मिली, बड़ा सुख मिला। मार्ग में भजन नहीं हुआ था तो आपने विचार किया कि पहले स्नान करके नियम कर लूं, पहले भजन कर लूं। गुरुदेव ने जो उपदेश दिया वही नियम है।
आप स्नान करके गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करने लग गए। अभी आधा घंटे हुए होंगे कि आपने टप 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 घोड़े की आवाज सुनी। आपने देखा भाई ये कौन आ रहा है यहां। आंख खोली, ऐसे देखा, फिर से होके देखा तो क्या देखा, दो घोड़े में दो बड़े ही सुंदर किशोर अवस्था के राजकुमार बैठे हुए हैं। दोनों के हाथ में धनुष बाण है। एक सांवरे रंग के गौरवर्ण के हैं, अत्यंत ही सुंदर। और पास से गुजरे, आपने देखा आए रघुनाथ साथ लक्ष्मण चढ़े घोरे। आए रघुनाथ साथ लक्ष्मण चढ़े घोरे। पट रंग बोरे हरे कैसे मन राखिए। पट रंग बोरे हरे कैसे मन राखिए। कैसे मन राखिए। दोनों भाई हरे रंग की पोशाक पहने हुए हैं और कैसे बोले जैसे शिकार करने जा रहे हो, ऐसी वेशभूषा है। तो आपने सोचा कि अरे ये शिकार करने जा रहे हैं, किसी जीव को मारेंगे, ऐसे लोगों को क्या देखना। तुरंत आंख बंद कर ली, एक बार दृष्टि डाली और तुरंत आंख बंद कर ली। और आंख बंद करके जप में लग गए। एक घंटे के बाद हनुमान जी प्रकट हुए। बाबा दर्शन हो गया। पाछे हनुमान आए बोले देख प्राण प्यारे। पाछे हनुमान नेक न निहारे मैं तो भले फेर भाकिए। नेक न निहारे भले फेर भाकिए। भले फेर भाकिए। भले फेर भाकिए। दर्शन किसका दर्शन, कैसा दर्शन। हनुमान जी महाराज किसका दर्शन, अरे प्रभु का। प्रभु का, प्रभु तो नहीं आए। अरे अभी अभी घोड़े में बैठ करके युगल सरकार गए आपके पास से, और आपने आंख खोल के देखा अभी। अब तो आपको अतिशय पीड़ा हुई। यानी ये क्या, समीर से ठाकुर जी निकल गए, मैं कितना भागा। किसी ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए वजह आंख बंद कर ली मैंने। रोने लग गए। कहां से चला कहां आया, और मेरा अभाग देखो कि पास से ठाकुर जी निकले और मैं जी भर के देख नहीं पाया। कर्म ही नहीं पाए हीरा। कर्म ही नहीं दियो पल में खोए। लोचन
लोचन रहे बैरी होए, लोचन रहे बैरी। आंखें शत्रु बन गई, ठाकुर जी सामने और ये आंखें बंद हो गई। जैसे प्रारब्धहीन को हीरा सामने पड़ा हो, लेकिन हीरा उसे नहीं मिलता है, सामने प्रारब्ध में नहीं ना। पूज्य महाराज जी श्रीमद राधा जी महाराज सुनाते थे कि एक बार एक बहुत दुखी ब्राह्मण, धन के अभाव में अत्यंत दुखी, कई वर्षों से जा रहा था। आकाश से भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ जा रहे थे, गरुड़ में बैठे हुए। तो लक्ष्मी जी को दया आई, बोले माँ इसको कुछ दे दो, बहुत कष्ट बहुत दुख है, इसको कुछ दे दो आप। भगवान ने कहा मैं दे भी दूंगा तो भी इससे मिलेगा, इसके प्रारब्ध में तो है नहीं। बोले नहीं दो आप। तो जहां से आ रहा था ना, तो हीरे की थैली सामने ठाकुर जी ने प्रकट कर दी। इधर से आ रहा, बीच में हीरे की थैली उठा लेगा, माला माल हो जाएगा। अब वो उधर से आ रहा है, आते 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 यहां तक आया, यहां तक। और उसके मन में आया क्या कि देखो अंधे कैसे चलते हैं। तुरंत आंख बंद कर ली और चलने लग गया। और जब हीरा की थैली निकल गई, फिर हाँ अंधे ऐसे चलते हैं। भगवान ने कहा देखा सामने हीरे, लेकिन यहां नहीं है तो नहीं मिला। ऐसे गोस्वामी जी रो रहे, कर्म ही नहीं पाए हीरा, कर्म ही नहीं पाए हीरा, दियो पल में खोए, दियो पल। तुलसीदास जुराम बिछरे, तुलसीदास जुराम बिछरे, कहो कैसी होए, कहो कै। अब तो तुलसीदास जी दहाड़ मार मार के रोने लग गए, मूर्छित हो गए। मैं कैसा अभागा, राम जी आए मैं दर्शन नहीं कर पाया। तब हनुमान जी ने समझाया और कहा देखो चिंता मत करो, अब तुम यही भजन करो, अब दोबारा तुम्हें दर्शन होगा राम जी का। इस तरह से हनुमान जी के आश्वासन पर अब तुलसीदास जी मंदाकिनी किनारे भजन कर रहे हैं। अब उन्हें कैसे दर्शन होगा, एक कथा आप कल सुने।